फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं आज एक और नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं एचसीएफ। आज हम निकालना सीखेंगे एचसीएफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ की हमें पता है कि एचसीएफ की सबसे पहले हमें जाननी होगी फुल फॉर्म। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, इससे कोई भी पूछ सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इससे कोई भी आपसे पूछ सकता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा हुआ मान जिसे हम उसमें से कॉमन निकाल सकें। ठीक है, इसमें से हम अधिक से अधिक मान जिसे हम उसमें से उस संख्या से कॉमन निकाल सकते हैं। आइए आज हम बताते हैं कि उससे कैसे निकालना होता है एचसीएफ को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, एचसीएफ हमेशा दो संख्याओं का निकलता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का। ठीक है, एक संख्या का एचसीएफ कभी भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, एचसीएफ हमेशा किन संख्या को निकलता है, दो या दो से अधिक संख्या को। तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले दिया हुआ है 12 और 30, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब इन दोनों संख्याओं को जब हम फैक्टर करें तो इन दोनों संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन है, इन दोनों संख्याओं के फैक्टर का जो संख्या में कॉमन मिल रही है, उनको ही हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ। ठीक है, आइए बताते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें एलसीएम जैसे जो है वो बनाना होता है। ठीक है, कॉलम बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम ही निकालना होता है अलग अलग करके। एलसीएम में हम क्या करते थे कि दो संख्या होती थी, तीन संख्या होती थी, तो उनको एक साथ ही कर देते थे, लेकिन इसमें हमें अलग अलग करके उनको निकालना होता है। ठीक है, तो आइए निकालते। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 2, फिर से करेंगे 2 से तो यहाँ आएगा 3, यहाँ फिर से करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला, दोनों का निकालना है अलग अलग करके, यहाँ पे निकालें। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैंने एलसीएम की वीडियो चैनल पर डाल रखी है, जिससे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने उसमें एचसीएफ की जो ट्रिक भी बताई हुई है। ठीक है, और इस वीडियो में भी बता देंगे। ठीक है, 2 से हम करेंगे यहाँ 15 आएगा, फिर से यहाँ से अब करेंगे हम 3 से, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, फिर से करेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें एचसीएफ में निकालना क्या होता है कि हमें इन दोनों संख्याओं से अधिकतम वह मान निकालना है जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें लिखना है यहाँ 12। ठीक है, 12 के क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर बने हुए हैं। एंड अब हम 30 के फैक्टर देखने हैं, 30 लिखेंगे, उसके बाद क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन दोनों संख्याओं के फैक्टर में जो हमें संख्या कॉमन मिली वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पहली संख्या में क्या मिल रही है कि इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ लिखना है एचसीएफ। किसका एचसीएफ, यहाँ कोष्टक लगा के लिखना है 12, 30 का एचसीएफ इक्वल टू लगाएंगे। 2 मिला हमें तो एक बार ही लिखना है, ये कॉमन मिला एक बार, फिर इंटू लगा देंगे। और भी देखना है हमें कि और कुछ मिल रहा है कि नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ देखना है 2, यहाँ 2 है कि नहीं है, यहाँ नहीं है। आगे 3 देखना है, 3 यहाँ है, यहाँ है, तो यानी कि ये मिल रहा है 3। अगर यहाँ 3 संख्या होती तो तीनों संख्या में मिलना होता, तब हमें लिखना है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 6। यानी कि हमारा 12 और 30 का जो है एचसीएफ कितना आया, 6। ठीक है, अब मैं चलते हैं वाले पे। ठीक है, हम धीमे धीमे करके बढ़ाएंगे। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है 16, 40, मान लीजिए हमें दिया है 45। अब हमें इसको कैसे करना है। ठीक है, आगे मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना, क्योंकि मैं आगे इसके एक ट्रिक भी बताने वाला, जिससे आप एलसीएम के अंदर से एचसीएफ निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब मैंने क्या बताया कि इसका हमें क्या सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब मैं इसका एलसीएम, हमने इसका एलसीएम निकाला तो हमारे ये अलग अलग एलसीएम आए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि पहले तो हमें इनके क्या लिख लेने हैं, जो भी इसके फैक्टर बने हैं वो लिख लेने। तो मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमें 16 लिखना है, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ 16 लिखना है, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके फैक्टर 2 इंटू ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए, अब किसके बनाने हमें, 40 के फैक्टर लिखने। तो जब हम इनके फैक्टर लिखेंगे क्या आएगा, 2 इंटू जितने भी फैक्टर आए, ठीक है, जितने भी संख्या हो, जितने भी फैक्टर हो, उनको हमें आसानी से सिर्फ लिख लेना है। ठीक है, तो 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमें क्या देखना है कि एचसीएफ निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, यहाँ एचसीएफ
किसका HCF, ठीक है, 16 का, 40 का और 45 का इक्वल टू लगाना। अब हमें क्या देखना है, इनमें कॉमन डिजिट देखने हैं। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इसमें हमें देखिए 2 2 यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, तो हमें डायरेक्ट 2 नहीं लिख देना है। तीनों संख्या में 3 डिजिट है तो तीनों संख्या में हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 तीसरी संख्या में 2 नहीं है तो यानी कि हमें ये 2 नहीं लेना है। दूसरा 2 जब इसमें ये पूरे में 2 है, पहला 2 है, दूसरे में 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, लेकिन पहले वाले में 5 नहीं है, यानी कि हमारी इन तीनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है हमें। तो हमें क्या करना है, इसका आंसर को 0 नहीं लिखना है, हमें 0 इसका आंसर नहीं लिखना है। क्योंकि एक बात देखिए कि अगर हम यहाँ पे इंटू 1 करें, इसका भी इंटू 1 करें, तो इसमें ना कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा ना इसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन 1 2 3 तीनों कॉमन रहा तो हमें इसका आंसर जो है 1 लिखना है। अगर किसी भी संख्या में कोई भी फैक्टर नहीं बनते हैं तो हमें उसका आंसर क्या लिखना है, 1 ना कि 0 लिखना है। क्योंकि जब हम 1 का इंटू करेंगे तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए ये मैंने लिया थर्ड क्वेश्चन। इसमें अब मैं एलसीएम के अंदर से आपको एचसीएफ निकालना सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और मैंने इसकी पहले वीडियो डाला कि उसे जाकर के भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उसमें सिर्फ हमें एलसीएम पता निकालना है। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो ये एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या रखना है, 16 32 एंड 64, उसका फिर कॉलम बनाएंगे एंड में पहले एलसीएम निकालता हूं। तो देखिए जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो है इसका एलसीएम ये निकल कर आया। अब हमें क्या करना है, अभी एलसीएम नहीं निकला, अभी तो हमने इसके से फैक्टर बनाया। एलसीएम जब हम इनका इंटू करेंगे तब निकलेगा, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा एलसीएम के लिए। अब देखिए अब हमें इसमें एलसीएम के अंदर से एचसीएफ कैसे निकालना है। अब देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो जितनी भी संख्या दी हुई है, हमें जितनी भी संख्या दी हुई है वो इस संख्या से पूरी तरह कटनी चाहिए। मतलब पूरी तरह नहीं, वो उसके फैक्टर होने चाहिए, मतलब वो उससे कटनी चाहिए। जैसे देखिए इसमें हमें 3 संख्या दी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2, सबसे पहले हमने 2 लिया तो 2 से हमारा 16 कट रहा है, 32 भी कट रहा है, 64 भी कट रहा है। यानी कि हमें ये, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ एचसीएफ हमें कैसे निकालना है, ठीक है। फिर मैं उसको आपको बताऊंगा कि ये आंसर सही है या गलत है। देखिए एचसीएफ लिखना है हमें, ठीक है। अभी हम वो नहीं लिखते हैं, सिर्फ हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए अब मैंने क्या बताया कि जो संख्या इस संख्या से जितनी संख्या वो 3 4 जितनी वो पूरी तरह कटनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों कटे तो हमें क्या करना है कि इस 2 को लिख लेना है, फिर इंटू लगाना है, फिर और दूसरी संख्या देखें, दूसरी संख्या से उसके आगे वाली संख्या, दूसरी संख्या से उसके आगे वाली संख्या देखिए 2 से 8 कट रहा है, ठीक है, 2 से 16 भी कट रहा है और 2 से 32 भी कट रहा है, ठीक है। यानी कि हमें इस 2 को भी लिख लेना है, फिर से इंटू लगाना है, फिर से देखना है 2 से ये 2 आया, फिर ये 4 आया, फिर ये 8 आया, यानी कि ये भी कट रहा है तो ये भी लिख लेना है हमें। फिर देखिए फिर नेक्स्ट देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कटा और ये भी कट रहा है, तो इंटू लगाएं, फिर से 2 लिख देंगे। अब देखिए अब फिर हम इसके आगे आए तो आगे वाली संख्या में 1 आ रहा है, यानी कि ये 2 से 1 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो हमें फिर से 2 नहीं लिख देना है। हमें जब तक तीनों संख्या, चारों संख्या, जितनी संख्या वो तीनों कटनी चाहिए, लेकिन इसमें एक संख्या नहीं कटे तो हमें अब आगे नहीं लिखना है। फिर उसके बाद देखना है अगर ये संख्या नहीं कट रही, फिर उसके बाद अगर और स्टेप होते तो अगर मान लो 3 होता तो 3 से अगर और कोई संख्या कट रही होती तीनों तो फिर भी हम उस 3 को लिख देते। ये नहीं कि हमारा यहाँ नहीं कट रहा है तो आगे भी नहीं कटेगा, कट सकता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें इनका इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 और 8 2 जा 16, तो हमारा आंसर कितना है, एचसीएफ कितना आया, 16। अब जब हम इसे प्रूव करेंगे तो आइए देखते हैं। देखिए पहले मैं इसको लिख लेता हूं। अब देखिए जब मैंने इनके फैक्टर बनाए और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हमारा ये आया। अब हमें इसको देखना है, प्रूव करना है कि हमारा जो ट्रिक्स है सही है या गलत है, ठीक है। अब देखिए हमें, देखिए पहले हमें 2 2 2 एक 2 मिला, 1 2 3 तीनों में ये मिला, 2 मिले, 1 2 3 3 मिले एंड ये 4 मिले। अब उसके बाद देखिए
एक ये मिला, ये मिला, तो हमें फिर से 2 नहीं लिखना है, क्योंकि जब तक हमें तीनों में चारों में ना मिले तब तक हमें नहीं लिखना है। तो इसमें देखिए, इसमें हमें नहीं मिला, तो यानी कि जब हम इनका इंटू करेंगे क्या आएगा 16, यानी कि हमारी ट्रिक एकदम सही है। अब मैं लेता हूँ एक और एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए, जब मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, इसमें हमें हर प्रकार का हल मिलेगा। एलसीएम के अंदर से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, जब हमें अलग अलग प्रकार के मिलते हैं तब। अब देखिए, जब मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो देखिए जब मैंने इसका एलसीएम निकाला, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। अब देखिए, जब मैंने इनका एलसीएम निकाला, इन संख्याओं का तीनों का 78, 66, 48 का, तब हमारा ये निकल कर सामने आया। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें एलसीएम के अंदर से एचसीएफ हमें कैसे निकालना है, ये वो हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब निकालते हैं। अब हम सबसे पहले मैंने क्या बताया, एचसीएफ निकलना है, एचसीएफ लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वह संख्या देखनी है जिसमें से हमारी जितनी भी संख्या दी हुई हैं वो पूरी तरह से भाज्य हो जाए, मतलब उनमें से वो उसके फैक्टर हो, जो यहाँ संख्या दी हुई है उससे ये संख्याएं कट जाएं या उससे डिवाइड हो जाएं, ठीक है। अब देखिए, 2 से जब हमने 78 को किया तो ये भी हो गया, फिर से किया तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो यानी कि हमें क्या मिला कि एक कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर मिल गया। तो अब हमें यहाँ करना है कि क्या लिखना है, 2 को लिख देना, क्योंकि इससे ये तीनों संख्या भाज्य हो रही है। अब देखिए, आगे इससे 2 से 39 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, और ये देखिए 24 से ये कट रहा है। तो मैंने क्या कहा, जब तक पूरी संख्या, जितनी भी समय संख्या दी हुई है वो पूर्णतः विभाज्य ना हो तब तक हमें इन्हें नहीं करना है, तो हमें नहीं लिखना है। ये हमें तीनों कॉमन नहीं मिला, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर आगे आइए, इसमें भी नहीं मिल रहा है, फिर आगे देखिए इसमें भी नहीं मिल रहा। अब देखिए, यहाँ से 3 से क्या कटेगा, मैंने पिछली जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि यहाँ पे हमें समाप्त नहीं कर देना, आगे भी देखना है, तो उसी प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिया है। 3 से जब हम काटेंगे, 3 से ये भी गया, 3 से ये भी डिवाइड हो गया, 3 से ये भी हो गया, यानी कि हमें तीनों से इनमें से डिवाइड, यानी कि हमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ क्या करना है, हमें 3 लिख देना है। अब उसके बाद देखिए, 11 से ये नहीं कट रहा है, तो यानी इसे हम नहीं ले सकते हैं। 13 से ये कट रहा है, ये लेकिन ये नहीं कट रहा, तो इन्हें भी नहीं ले सकते। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 6। और मैंने इसे आपको प्रूफ करके तो बता दिया था इस ट्रिक को, यानी कि इस ट्रिक से हम एलसीएम, अगर हमसे बोलता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल, तो इस ट्रिक से आप चुटकियों में जो है एलसीएम के अंदर से एचसीएफ निकाल सकते हो और आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और एचसीएफ भी आप अच्छे से निकालना सीख गए होंगे। अगर आपने एलसीएम वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के उसे देख लीजिएगा और इस ट्रिक के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।